हेलो टू ऑल। देखिए, अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो अभी बहुत ज़रूरी है कि अगले 24 घंटे में ये 5 काम आप कर लीजिए, क्योंकि ये करने से ना मन को एक शांति मिलेगी और आगे की एक प्रेरणा मिलेगी कि आगे हमें क्या करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये परेशान नहीं होना है कि क्या होने वाला है। अगर आपका पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोगों ने 6वें अटेम्प्ट में भी जाके अपना यूपीएससी क्रैक किया है। तो अभी क्या पता आप दरवाजे तक पहुंच गए हो, बस आपको एंट्री ना मिली हो। तो हो सकता है अगली बार ऐसा हो कि आप एंट्री करके फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाइए। तो हिम्मत मत हारिए, बस जल्दी से जल्दी ये 5 कदम उठा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं एक-एक करके। ये 5 टॉपिक, सबसे पहला और अंत में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? सबसे पहला है कि अपने रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बारे में बहुत रिसर्च मत कीजिए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि 2026 का जो पेपर था, वो कहीं न कहीं आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए तो था ही नहीं। तो उस पेपर को लेके अपने आप को जज मत कीजिए, बिल्कुल भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। भूल जाइए जो भी हुआ और आगे के बारे में सोचिए। दूसरा नंबर पे क्या करना है, अपनी रैंक लिख लीजिए। एक कॉपी बना लो, सिर्फ उस कॉपी का पहला पन्ना आप अपनी रैंक लिख लीजिए, जो रैंक आप चाहते हैं रियलिस्टिक सिचुएशन में रह के। आप 10वीं रैंक चाहते हैं, आप पहली चाहते हैं, आप 100वीं रैंक चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, उस रैंक को उस कॉपी पर लिखिए और डेली उसको देखिए और वहां पर बस उसको सोचना अपने दिमाग में कि नहीं, ये रैंक मेरी आ रही है नेक्स्ट ईयर के लिए। बस ऐसे करते रहो, देखो कैसे यूनिवर्स तुम्हारी तरफ आगे बढ़ता चला आएगा। ये कर लीजिए, बहुत जल्दी। इससे क्या होगा ना, दिमाग में एक रिलैक्सेशन आएगा, नहीं यार, कहीं ना कहीं तो मैंने अपनी रैंक लिखी है, वो साबित होके रहेगी। लिखने से बहुत कुछ चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आगे तीसरा क्या करना है, 2027 को अपना फाइनल डिसीजन बना लीजिए कि ठीक है, अभी तक 2026 में मैंने जो पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या गलतियां हुई, छोड़ दीजिए। अब 2027 मेरा फाइनल डिसीजन है और इस बार कुछ भी हो जाए, चाहे यूपीएससी रहेगा या मैं, बात खत्म। इसके अलावा दूसरी बात सोचना ही नहीं है, ठीक है? ये एक आपका होता है ना फुल टू, कुछ सोचना नहीं है, फुल स्टॉप लगा दो इसी पे कि बस भाई कुछ नहीं, अब आगे 2027 के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, बात खत्म। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, स्टडी प्लान बनाओ। ऐसे ही मत पढ़िए कि कुछ भी उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, 1 महीने का, 2 महीने का नहीं, पूरे 12 महीने का बनाना है, एक-एक करके। लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे करोगे, एक बात ध्यान रखना, यूपीएससी बहुत ज़्यादा आपका ना जैसे ब्रेन एग्जॉस्ट कर देता है। तो कहीं न कहीं उसके लिए आपको चाहिए क्या, मेंटरशिप। वो ज़रूर ले लो आप, कैसे भी करके आप ले लीजिए। मेंटरशिप ले ही लीजिए, कैसे भी करके। तो आपको ये परेशान नहीं होना है कि यार मैं करूँ क्या, क्या ना करूँ, मेंटरशिप ले लीजिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, आप अकेले नहीं कर पाओगे। 2-4-10 दिन थोड़ा मोटिवेशन रहता है, लेकिन कहीं होता क्या है ना, थोड़ी फैमिली में मान लेते हैं कोई काम आ गया, शादी पड़ गई या कुछ हो गया, छोटे-छोटे फंक्शंस आ जाते हैं ना, उसमें भी हमारे 10-15 दिन वेस्ट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूपीएससी का, कि आप नहीं कर पाएँगे, दोबारा रिवाइवल नहीं हो पाता। इसीलिए मेंटरशिप ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एक-एक चीज़। इससे क्या होता है, जब कोई दूसरा बताता है हमारे दिमाग पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? ये कर लेना है और लास्ट में सोशल मीडिया डिटॉक्स कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी के लिए मत देखिए कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आगे कैसे पढ़ाई करूँगा, मेरा कैसे होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, छोड़ दो, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें और भ्रम में डालेंगी। ठीक है? देखो, आपसे अच्छा दिमाग किसी का नहीं है, ये सोचिए। आप जो डिसीज़न लेंगे अपने लिए वो बेस्ट होगा। किसी के दूसरे के कहने पे डिसीज़न मत लो। सबसे पहले रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लो, अपनी रैंक लिखो तुरंत के तुरंत कि नेक्स्ट ईयर क्या चाहिए। 2027 फाइनल डिसीज़न बना लो और अपना स्टडी प्लान बना लो। जब इतना बना लोगे ना, दूसरे की ज़रूरत है क्या? क्या स्ट्रेटजी बनाएँ, क्या बनाएँ? पहले शुरुआत करो खुद से। जब तुम्हारा माइंड मेकअप हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे जो आप देख सकते हैं। अभी पूरी तरह से छोड़ दीजिए, 2-4-10 दिन तुम बस ही देखो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको उलझाएगा। अलग-अलग टीचर्स अलग-अलग बातें करेंगे, उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते जाओ। ठीक है? छोड़ दो। देखो, अभी मैं एक चीज़ शुरू करने वाला हूँ, वो ये है फ्री मेंटरशिप। ठीक है? पूरी तरह से फ्री रहेगी। तो आप जिनको भी मेरे साथ ये मेंटरशिप लेना है, वो भी जॉइन कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मैं लॉन्च नहीं किया हूँ। इसके बारे में मैं आपको जल्द ही बताऊँगा। फ्री मेंटरशिप कब से आ रही है।
लेकिन खासकर वो बच्चे जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था, जो तैयारी करना चाहते हैं 2027 की और सोच रहे हैं कि ठीक है सर ये सब 5 बातें मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे जुड़ना है, बिना जुड़े बात नहीं बनेगी। सबसे सस्ता कोर्स आपके लिए लेकर आए, मतलब उसमें कुछ है, टोटली फ्री है। आइए देख लीजिए क्या है। वो ये है आपका मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम, जिसमें हम लोग चारों जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे करेंगे। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज टोटल आंसर राइटिंग में आपको कराऊंगा। बैच फ्री है, बस एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सर रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी? बहुत मिनिमम, वो इसलिए क्योंकि ऑफिस के खर्चे होते हैं यार, सीधी सी बात है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, इंटरनेट चार्जेस देने हैं, और भी चीज़ें हैं कि एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय हैं उनको भी देना है सैलरी, तो खर्चे लगते हैं। इसलिए सिर्फ एक 2,000 रुपये की, ध्यान रखिएगा, 2000 का एक हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखा है बस, और इसी रजिस्ट्रेशन पे हम पूरा मेंस पढ़ा रहे हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी 2-3 क्लासेस ही हुई हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2,000 रुपये में आइए और पूरा मेंस विथ आंसर राइटिंग टोटल, और ऐसी ज़बरदस्त आंसर राइटिंग कराऊंगा कि आप खुद कहेंगे क्या बात ही है। और जितने बच्चे कर रहे हैं, एक बार अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें उनको ये सेशन, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। चलिए अगली बात करते हैं, दूसरा प्रीलिम्स के लिए 2027 का प्रीलिम्स भी अगर करना चाहते हो, ये भी टोटल फ्री बैच है। ध्यान रखना, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखो 2000 में कोई बैच नहीं आती भाई, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ हम अपना खर्चा ले रहे हैं जिससे ऑफिस का चल जाए मामला बस, उसके साथ हम आपको पढ़ा देंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम आपके लिए प्रीलिम्स के लिए 2027 का एक बैच ला रहे हैं। बस एक ही टारगेट है कि 2027 का प्रीलिम्स पास करना, कैसे भी करके। इसकी भी एक रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ध्यान रखना। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो सिर्फ 2,500 रुपये है, यानी कि अब आपको भी पता है प्रीलिम्स कोई 2,500 में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे सिर्फ रजिस्ट्रेशन। बैच तो फ्री दे रहे हैं आपको। जैसे होता है ना कि शुरुआत में चीज़ें जोड़ने के लिए आपको इतनी कुछ फीस देनी पड़ती हैं, सिर्फ ऑफिस खर्चे की, मैं आपको बता रहा हूँ। बस इतना कर लो, उसके बाद ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मेंस भी आपका हो गया, प्रीलिम्स भी हो गया, और ज़बरदस्त आपको एक एक सेशन में बहुत मज़ा आएगा। इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी देंगे, यानी कि वो सब कुछ है भाई जो चाहिए। रेगुलर टेस्ट होंगे, वीकली जो है हम आपका जो है जैसे जो टॉपिक पढ़ाया गया उसके ऊपर भी आपसे एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, तो बहुत कुछ है जो आप इसमें आके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं डिटेल वीडियो जल्दी आपको कल मिल जाएगा, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं और डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना, वहाँ जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, वहाँ एक ग्रुप का लिंक है, वो जुड़ जाइए, वहाँ हमसे बात कर सकते हैं। या फिर अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर लो इस नंबर पे। पहले व्हाट्सअप करना, क्या पता क्लास में हूँ या कहीं बिजी हूँ, तो हो सकता है फ़ोन ना उठे। वैसे उठता है, ऐसा नहीं है, मान लेते हैं कभी कभी नहीं उठता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, तुरंत के तुरंत मैं आपको रिप्लाई करूँगा जब भी समय मिलेगा, और आपसे पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 2027 के लिए एकदम तैयार रहो यार, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, आपके लिए प्रीलिम्स में मैं फ्री बैच ले आया सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस पे, मेंस की एक बैच ले आया सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस पे, जिसमें चारों जीएस पेपर ऐसे और कंप्लीट आंसर राइटिंग हो रही है। इससे ज़्यादा और क्या ही चाहते हो। और ये 5 चीज़ें आज के आज कर लो, बस इतना बहुत है। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है, ज्वाइन करो। ठीक है, और अभी के अभी मेरे साथ अगले साल की तैयारी शुरू कीजिए, वो भी बेस्ट वे में। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले जय हिंद और मोटिवेटेड रहिए, होगा 100% होगा, बस ज़रूरी है दम दिखाने की और पेशेंस रखने की, बस लगे रहना है। ऊपर वाला सब जानता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपको निराश नहीं करेगा, बस शिद्दत से लग जाइए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।